नुमान साथ नहीं आया? वो अम्मी आज अरसलान जा रहे हैं ना, तो नुमान ने कहा तुम अम्मी की तरफ चली जाओ, वापसी पे मुझे पिक कर लेंगे। तुम क्यों नहीं गई साथ? मेरा आपकी तरफ आने का प्लान था ना, तो उन्होंने कहा कि हमारी वजह से अपना प्लान ना खराब करो। सच बताओ सूफी, वो लोग तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? अम्मी मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पर। ये जरा मेरी तरफ देखकर बताओ। मेरा यकीन करें, अपनी मर्जी से आई हूँ मैं यहाँ पर। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती बेटा। अल्लाह तुम्हारा साथ दे, वरना जो फांस नूर हमें चुभ गई है, उसकी चुभन तो हमें सारी जिंदगी झेलनी। कोशिश करना भरम बना रहे। अम्मी आप बाबा को कुछ मत बताइएगा, मैं जैसे तैसे होकर रह लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाबा मेरी वजह से मजीद परेशान हो या चची को कोई बात बनाने का मौका मिले। मेरी बच्ची, मैं जानती थी ये सब हो सकता है, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। हमें जिसकी किस्मत में जो लिखा हो ना, वही होना होता। हम बुरे को रोक थोड़ी ना सकते। इधर तुम्हारी चची ने घर बंटवारे का शोषा छोड़ रखा, तुम्हारे बाबा तो पहले ही बहुत परेशान है, ऊपर से उन्हें ये पता चलेगा तो। चची घर बांटना चाहती है? हाँ, फिर ही तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। पता नहीं कौन से मनूस दिन चल रहे हैं। बेटा, जहां तक हो सके ना, कंप्रोमाइज करने की कोशिश करना। शुरू शुरू के दिन है ना, ये सब हो जाता है। अम्मी, नुमान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उनके होते बिना मुझे किसी की परवाह नहीं। बस आप दुआ कर दिया करें, मेरी हिम्मत ना टूटे। अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरी बच्ची। तुमने तो आते ही दिल जीत लिए सबके। चंगेज साहब बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। बस यार, मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन सैफ, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है यार। बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहे तो बहुत जल्द अपना आप प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं सबको, देखना। अल्लाह करे तेरे सारे ख्वाब पूरे हो भाई। मैं कहता था ना, बुरा वक्त जल्दी गुजर जाएगा। सही कह रहा है तू। और बुरे वक्त की एक अच्छी बात यह है कि सब अच्छा बुरा खुल के सामने आ जाता है। लेकिन जिस तरह तूने मेरा साथ दिया ना सैफ, ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू यू। अरे यार, थैंक्स करना है तो नूर का कर, जिसने हर मुश्किल वक्त में खड़े होकर तेरा साथ दिया। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत साथ दिया यार उसने मेरा। और अब वक्त आ गया कि मैं उसको इसके रिटर्न में कुछ दूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको इतनी खुशियां दूं कि उसे संभाले ना सके, अपनी औकात से ज्यादा। तो देखना मैं उसके सारे ख्वाब पूरे करूं इंशाल्लाह। चल लंच ब्रेक हो जाए। हाँ चल चल। आज मैं बहुत खुश हूं नूर। ऑफिस में सब मेरे काम की इतनी तारीफ कर रहे थे, सब मुझसे बहुत खुश है। ये तो बहुत खुशी की बात है। है तो। पता है क्या, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, सीरियसली। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बस हम दोनों का साथ रहना सबसे ज्यादा अहम है।
पुरानी बातें सोचती हूँ तो खौफ आता है। सबने कैसे नजरें फेर ली हमसे। चल फिर वही बातें शुरू। यार पुरानी बातें सोचती रहोगी तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? ऐसी परेशान रहोगी क्या? बस ये सोचो कि आने वाला कल कितना आसान है। हमने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई मुश्किल नहीं होती, सब आसान हो जाता है। सही कह रहे हो। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम। तुमने इतनी मेहनत कभी भी नहीं की थी। सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। मुझे लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। खुश नसीब तो नहीं है, खुश नसीब में। और मुझे आज इस बात का अंदाजा हो गया कि मोहब्बत से बड़ी हकीकत कोई नहीं होती। तो तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं। कभी अलग नहीं हुआ। पता नहीं तुम्हारे बगैर अब तक जी कैसे रहा था। थैंक यू। नुमान भाई, आप मेरी मम्मी से बात करें। मैं सीरियसली घर में बहुत बोर हो जाती हूँ और आजकल पता नहीं अम्मी को मेरे फ्रेंड से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें बिजी रहने का मौका मिल जाएगा। अरे बैठे बिठाए आपको क्या हो गया? आजकल हर बंदा घर में मेरी शादी का सोच रहा है। अम्मी भी कल मुझे यही कह रही थी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ जॉब करना है। आप बस बात करें उनसे। पता ना अम्मी नाराज है मुझसे, तो नहीं सुनेंगे मेरी बात। भाभी आप ही समझाए ना भाई को। आखिर जॉब करने में बुराई क्या है? हाँ, जॉब करने में कोई बुराई तो नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें कर लेनी चाहिए। देखा भाई, अब तो भाभी ने भी कह दिया। अब आप मुझे नहीं टालेंगे। अच्छा ठीक है, अम्मी से बात कर लूंगा मैं। पापा का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अम्मी को मनाना पड़ेगा। मुझे पता है आप मना लेंगे। आप लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, मेरा भी बहुत मूड हो रहा था। बैठो, मैं भी आती हूँ। आमना को अपने कमरे में बुला के क्या पट्टियां पढ़ा रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया, वो नुमान से कोई बात करने आई है। नुमान से क्या बात है उसकी? उसको जॉब करनी है, कोई परमिशन की बात कर रही है। जॉब? यकीनन तुमने उसे पट्टियां पढ़ाई होंगी। क्या जरूरत है उसे तुम लोगों से बात करने की? और वैसे भी हमारे खानदान में बेटियों की कमाइयां नहीं खाई जाती और ना ही किसी का हक मारा जाता है। क्या मतलब है आंटी आपका? हमने किसका हक मारा है? तुम्हारी चची का फोन आया था, बताया उसने सब कुछ मुझे। क्या कहा है चची ने आपसे? अंदरूनी शहर बोसीदा से घर नहीं तुम लोगों का, तुम्हारे बाबा उसी पे नजरें गाड़े बैठे हैं। बेटियों की शादी हो गई, जैसे भी यहाँ भाग गई, किस्सा खत्म। कौन सा बेटा बैठा है जो जायदाद का वारिस बनेगा? देते क्यों नहीं जिसका हक है? चची ने ये सब आपसे क्यों कहा है? गजाला मेरी पुरानी दोस्त है। जब घरों में नहीं सुनी जाती ना, तो गैरों से ही हमदर्दियां लेनी पड़ती हैं। मुझे कह रही थी तुम्हारे बाबा से बात करने के लिए, मगर मैं नहीं करूंगी। और जिस तरह मैं तुम्हारे खानदान के मसले में नहीं ना बोली, तुम भी ना बोलना। और हाँ, आमना ने जॉब करनी है या नहीं करनी, इसका फैसला हम खुद करेंगे। बेहतर ये होगा कि तुम इस मामले में ना ही पड़ो। सुना तुमने? हाँ जी, कहा है। फिर अगर मुझे लगेगा कि मेरा हक मारा जा रहा है तो किसी से तो बात करूंगी कि नहीं? गजाला, इतना तो सोचा होता। वो सोफी का ससुराल है। हमारे घर की बातें उस घर में नहीं जानी चाहिए। उसे क्यों तुम्हारी वजह से ताने सुनने को मिले? आखिर भाभी, वो सोफी का ससुराल बाद में, मेरा आना जाना उनके घर मुद्दतों से है और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं।
मैंने ये बात सोफी की सास से नहीं अपनी सहेली से की है। आगे आपने जो भी समझना है समझे, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम किसी का हक नहीं मार रहे गजाला। वैसे भी हम तो काशी को अपना ही बेटा समझते हैं। सजाद की इस हालत के बावजूद भी ये बात तो आप रहने ही दें भाई साहब। इनकी ये हालत भी जिसकी वजह से मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छा है। मैं कैसे अपनी जिंदगी इस घर में गुजार रही हूँ इनकी इस हालत के बाद, या तो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। मुद्दतें गुजर गई मुझे अपनी सफाई देते हुए, मगर तुम्हारी झूठ को सच साबित करने की सारी कोशिशें नाकाम होगी गजाला। अब तो खुदा का खौफ करो। मैं करूँ खुदा का खौफ? क्यों? आपने परमिट लिया हुआ खुदा से बुराई का? अगर ऐसे ही है ना तो भाई साहब मैं इस घर में नहीं रहूंगी अब। या तो मैं जा रही हूँ अपने भाइयों के पास या बंटवारा कर दें। अब इस तरह गुजारा नहीं होगा। सजाद, टेंशन न ले, सब ठीक हो जाएगा। गजाला, नीचे चल के बात कर लेते हैं। अब क्या फायदा नीचे जाने का? सारी बात इनके सामने खुल तो गई है। इतना ही ख्याल था तो आप पहले मुझे नीचे बुला लेते। गजाला, इसकी हालत तो देखो। आप चुप रहे। आप ना मुझे सिखाएं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाई साहब बंटवारे में मसला क्या है? ठीक है, हम कर देते हैं बंटवारा, मगर बंटवारे के बाद तुमने जहां जाना होगा तुम चली जाना। मेरा भाई नहीं जाएगा। क्यों भाई साहब? खुदा ना खास्ता मैं बेवा हो गई हूँ जो अकेली रहूंगी और ये यहाँ पे रहेंगे? ये बातें आप रहने दें। आप बंटवारे का सही से हिसाब किताब करें। कासिम साहब नीचे चलें, और बैठना मुनासिब नहीं है। चलिए नीचे। गजाला, जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। ठीक है भाई साहब, गलती से देखी जाएगी। कासिम साहब चले नीचे, चले उठे। मैंने तो कभी शिकायत भी नहीं करनी थी, लेकिन अब बात मेरे घर पे पता चल गई है। मैंने कभी किसी को नहीं बताना था। आपकी अम्मी ने कॉल करके मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती की है। तो ज्यादती है। हाँ, गलत है, लेकिन मैं बात करूंगी तो क्या करूं सोफी? तुम्हें पता है अम्मी नहीं मानेंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि तुम्हारी चच्ची ने खुद उनको सब बताया, उससे हेल्प मांगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कॉल करके मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती की जाए। बात तो हमारे घर की थी ना, उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? तो उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ यहाँ क्या सुलूक हो रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात करूंगा। जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो इसलिए बात करनी होगी। सारी उम्र ऐसा ही होगा? मेरा क्या कसूर? कहा था मैंने पहले ही आपको। अब ऐसा नहीं होगा सोफी, तुम परेशान मत हो। अच्छा, हम कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते, शॉपिंग करते हैं। नहीं, मुझे कुछ ना चाहिए। फिर भी चलते हैं ना, प्लीज मेरे लिए। तुम बस 10 मिनट में रेडी हो। हाँ, रहमान, कोई आर्गुमेंट नहीं है, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ, तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ।
हाँ? कहाँ लेके आ गए हो? किसका घर है? जिसका भी घर है, पहले ये बताओ क्या है, कैसा, अच्छा या बुरा? कैसा लगा? किसका है? जो मैं बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दो, कैसा लगा? और ये है किचन। खिजर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, किसका घर है ये? और अगर मैं ये कहूँ कि ये घर हम दोनों का है तो? इतना बड़ा घर सब कैसे कर लिया तुमने? तुम्हें याद है तुमने एक दफा कहा था कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका एक बड़ा सा घर, कहा था? हाँ, लेकिन मैंने ये कब कहा और था? मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। कर दो। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, इतना महंगा घर? स्माइल, बोनस मिला था, मैंने सोचा कि पैसे ज्यादा हैं तो एक घर ले लिया जाए। तो हम तो वहीं ठीक थे, तुम्हें पैसे बचाने की जरूरत थी ना। तुम खुश नहीं हो? नहीं, खुशी हुई है तो लेकिन बस बात खत्म। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पता है ना? दूर के साए भी पास आने लगे, ज़ब्त के रंग को आजमाने लगे, बेताल धड़कने सुन के भी ना सुने, बनती बनाती दास्तां। कैसी इंतहा हूँ, प्यार से बुला लिया, चाहतों ने बिन बोले चाहना सिखाया, दिल को बोले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे परा। रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे परा। वाओ, फर्निश मिला था क्या? खिजर ने किया ऐसा। काफी ज्यादा रेंट होगा, आई एम श्योर। मैंने तो खिजर को मना भी किया था, लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या? यही कि वो मेरे आराम और सुकून के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब क्या? कुछ भी मतलब कुछ भी। चाय पियोगी? नहीं, अभी नहीं, लेकिन तुम सोच रही हो ना, what if अगर एक तो ये तुम्हारी शक करने की आदत बहुत बुरी है। अब इस बात में कौन सा तुमने नया शक का पहलू निकाल लिया? कुछ नहीं, बस मैं तो सिर्फ कह रही हूँ मेरे दिल में जो आया। But you know, I'm really happy for you. I wish कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ये सब देख सकते। तुमने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की? कोशिश करने से क्या होगा? वो लोग मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते। मैं अम्मा बाबा को जानती हूँ, वो लोग अपनी बात पे कायम रहेंगे। आई नो पेरेंट्स है तुम्हारे, गुस्से में है, दोबारा ट्राई करके देखो, या फिर ये भी अब खिजर के अकॉर्डिंगली करोगी। आई एम श्योर वो अपनी अम्मी को मिलता है, सिर्फ तुम्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? मतलब देखो, एक शोरूम का मैनेजर है, इतनी तो उसकी इनकम नहीं होती होगी, राइट?
मुझे तो लग रहा है इसकी अम्मी उसको बुलाना चाह रही है, पैसों का लालच दे रही है उसको। नहीं, आई डोंट थिंक सो। खिजर ने मुझसे वादा किया है। पता नहीं, तुम जब भी मुझसे इस तरह की कोई बात करती हो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे उलझा देती हो तुम। मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारी, तो सिर्फ जो दिल की बात थी वो कहती। I care about you. The rest is up to you. I just hope कि कुछ ऐसा ना हो। आप इस बात की फिक्र ना करें, बस जो कुछ मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए। बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये काम आज ही हो जाए। हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आप अपने काम से काम रखें। जितने पैसों की बात हुई थी वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप अचानक मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? देखें खिजर, आपके साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जिसके मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। आप खुद ये मेल पढ़ के देख लें, देखें इसमें क्या लिखा है। यही ना कि अब कंपनी को आपकी मजीद जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है सर, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कितना खर्च कर दिया अपने घर पे, गाड़ी पे। मैं समझ सकता हूं, मगर अब ये फैसला हो चुका है। दरअसल मुझसे किसी ने राय नहीं ली। अगर मुझसे किसी ने राब्ता किया होता तो मैं आपके लिए जरूर फाइट कर सकता था, मगर आई एम सॉरी, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते सर आप मेरे लिए? अचानक इस तरह आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करता मैं आपकी नौकरी, लेकिन मुझे वजह तो बताइए। मुझे कम से कम रीजन तो पता होना चाहिए ना कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है ऑफिस से। इसके लिए तो बेहतर होगा कि आप हायर अथॉरिटी से बात करें। आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन जेंटलमैन, यू मे लीव नाउ। मुझे भी नहीं करनी आपकी फजूल नौकरी। ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? ऐसे कैसे उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया? कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना? पूछने की कोशिश की थी उस इडियट से, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी बातों का जवाब दे सके। जो भी है नूर, ये बात सच है कि मैं एक बार फिर नाकाम हो गया। तुम्हें सैफ से बात करनी चाहिए। उसके कहने पे तो तुम्हें जॉब मिली थी, उससे बात करो। यही कि मेरा बुरा वक्त आ गया तो सबने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। खिजर, जो भी है जॉब जॉब होती है और बात करने में कोई बुराई नहीं है। और हर छोटी छोटी बात पे ना अपना टेम्पर मत लूज कर लिया करो। हाँ ठीक है, मैंने टेम्पर लूज किया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए, रख लें अपने पैसे। ये सुनना चाह रही थी ना, कह दिया मैंने। ये नहीं सुनना चाह रही थी मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ कि अब आगे क्या होगा। कुछ हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकते? सोचना तो पड़ेगा ना कि आगे क्या करना है। यार मुझे घर ही नहीं आना चाहिए।
एक तो सब कुछ खत्म हो गया अचानक, ऊपर से तुम मुझे परेशान किए जाए। प्लीज लीव मी अलोन, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो। इसीलिए तुम्हें कहती थी कि संभल के चलो, घर का रेंट देना है, ऊपर से तुमने गाड़ी निकलवा ली है बैंक से। मैं अपनी तनख्वाह से ना इस घर का रेंट दे सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। नूर, तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। प्लीज। सर कैसे होगा सब कुछ? सेविंग्स तुम्हारे पास नहीं, सारे पैसे जो प्लीज शट अप नाउ। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। किस लहजे में बात कर रहे हो? और किस लहजे में बात करूं तुमसे? जिंदगी अजाब बना के रख दिया तुमने मेरी। इंस्टॉलमेंट, शाह खर्चियां, खर्चे, इसके अलावा कोई बात करने के लिए है तुम्हारे पास? ठीक है, सारी गलतियां मेरी थी, मगर खुदा का वास्ता अब मेरी जान छोड़ दो और मत करो मुझसे बात। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पता है? जिंदगी अजाब बना के रख दिया तुमने मेरी। इंस्टॉलमेंट, शाह खर्चियां, खर्चे, इसके अलावा कोई बात करने के लिए है तुम्हारे पास? ठीक है, सारी गलतियां मेरी थी, मगर खुदा का वास्ता अब मेरी जान छोड़ दो और मत करो मुझसे बात। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खिज़र, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे किसी की शर्मिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानता हूं हर किसी को मौका मिल गया मुझे जलील करने का, जिससे जो मुमकिन होगा मुझे नीचा दिखाने के लिए करेगा। ऐसी बात नहीं है खिज़र, तुम गलत सोच रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूं? सब जानता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। एक बात कहूं तुम्हें, इस काम के लिए इन सबको मजबूर किया गया है। वाह, क्या अच्छा मजाक है। इतना बड़ा आदमी क्यों मजबूर होगा किसी से? अगर गुस्सा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? ये सब आंटी ने किया। वो चाहती नहीं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। स्टॉप इट यार। तुम्हें कोई और जवाब नहीं मिला तो मेरी माँ को बीच में ले आए। माँ सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता था तुम्हारी ये रिएक्शन होगा, मगर यही सच है। मैं बगैर सबूत के तुम्हारे से ये बात कर सकता हूँ? बस कर दे यार, खुदा का वास्ता बस कर दे। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। अब अम्मा को इल्हाम होगा कि मैं किस साल में हूँ, क्या कर रहा हूँ। इल्हाम का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो और किससे मिलते हो, इन सब पर नजर है उनकी। और मुझसे भिड़ने से पहले जाके आंटी से बात करो, वो चाहती क्या है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, इनफैक्ट बिल्कुल सही कहा है। इस पॉइंट पे आके तो रियलाइजेशन उससे होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। उसको रियलाइज ही नहीं होता कि जिंदगी बदल चुकी है, सब कुछ पहले जैसा नहीं है जैसे उसके लिए था। लेकिन ये बात भी तो है ना, जो तुमने उसको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, उसको भला क्या जरूरत है जाके नौकरी करने की? तुम्हें लगता है उसके खानदान में आज तक किसी ने जॉब की होगी? यही तो बात है, मैं उसको उसकी जिम्मेदारियों का कैसे एहसास दिलाऊं? ये सब इतना आसान नहीं है यार। आई नो मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको हम ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना। करेंगे कुछ, टेंशन ना लो। अभी बाहर चलते हैं लंच करने। यार आज बिल्कुल मूड नहीं है। ओफो नूर, चलो अपना बैग उठाओ, लेट्स गो। ऐसे परेशान होने से तुम्हारे मसलों का हल तो नहीं निकल जाएगा। चलो, आई एम वेटिंग आउटसाइड, ओके?
चले? वेट करो, वो सर राइली भी साथ आ गए। क्या? आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं कहा, ही जस्ट ओवरहर्ड अस। अब वो हमारे साथ चल रहे हैं। चलें? लंच के बाद मेरी एक मीटिंग भी है। आप लोग चले, मैं यहीं पे कर लूंगी लंच। नूर, कोई बात नहीं मारो, हम फिर कभी चले जाएंगे। नूर शायद मुझे इस काबिल ही नहीं समझती कि सर वो सुबह से बस काम का प्रेशर है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हम आपके साथ चल रहे हैं। चलें? ओके। एक्सक्यूज मी। मेरा ख्याल है कि आपको वाकई नहीं आना चाहिए। आप मेरा गुस्सा खाने पे निकाल रही हैं, ये गलत बात है। मैं गुस्से में नहीं हूँ, खाना खाइए। खा ही तो नहीं सकता मैं भी आदत से मजबूर हूँ। मुझसे परेशान चेहरे देखे नहीं जाते, और ख़ास तौर पे उनके जिनको मैं अपने करीब समझता हूँ। हाँ, और एक और बात बताता चलूँगा कि आप पे उदासी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। आप मुस्कुराती रहा करें। कुदरत ने आपको मुस्कुराने के लिए पैदा किया। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी बातों पर तवज्जो दे रही हूँ तो आप गलत हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे मारूफ का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आएगी मैं चली जाऊंगी। एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप गुस्से में ज्यादा अच्छी रहे। अब मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया है। आज तुम्हें अपनी माँ की याद कैसे आई? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ये सब कुछ? मैं क्या कर रही हूँ, क्या किया मैंने? मुझे जॉब से क्यों निकलवाया आपने अम्मा? तुम जॉब कर रहे हो? मुझे नहीं पता। अम्मा आप चाहती क्या है? क्यों कर रही हैं मेरे साथ ये सब कुछ आप? तमीज से बात करो खिजर। ऐसा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, किसने बताया तुम्हें सब कुछ? फिलहाल आप मुझे सिर्फ उसका जवाब दीजिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो तुम इस काबिल हो गए हो कि अपनी माँ से सवाल जवाब कर सको? कोई तमीज, कोई लिहाज नहीं रहा। इस लड़की की मोहब्बत में तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो। मैं सब जानता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। आप ये चाहती हैं ना कि मैं परेशान होकर आपके पास वापस आ जाऊं और नूरुलैन को छोड़ दूं। बस बस, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरे दुख का बिल्कुल एहसास नहीं? हाँ, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं? खिजर मुझे मिलने आए। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज बेटा,
मुझे बताओ ये किसने कहा है तुम्हें? नहीं अम्मा, मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा। आप अपनी ताकत आजमा के देख लीजिए और मैं अपना हौसला। मैनेजर को जरा बुलाओ। सन आइए हमीद साहब। अच्छा अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 20-22 मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। क्या 20-22? कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप। क्या हमें नहीं पता कि जमीनों की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं? अब तो करोड़ों की बात चल रही है। बाजी आप ठीक कह रही हैं, मगर आपके घर की हालत काफी खराब है। हम ही मार्केट में बैठे हुए, हमें पता है ज्यादा। हमीद साहब किसी अच्छी पार्टी को दिखा दें तो 4 पैसे ज्यादा मिल जाएं तो बेहतर होगा। जी कोशिश तो हम पूरी करेंगे, लेकिन सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तनवीर चाय लाओ भाई। सर चाय रहने दे, मुझे जरा जल्दी है, दफ्तर में कस्टमर बैठा हुआ है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा।